धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम। वास्तव में आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की बुनियाद प्रेम है। प्रेम विहीन आत्मा न जागृत कही जा सकती है और न ही परमात्मा से मिलाप कर सकती है। सिर्फ परमात्मा ही प्रेम का स्रोत है और मुर्शिद उस प्रेम का जीवित रूप है। आत्मा में यही प्रेम बीज रूप में मौजूद है। जैसे जैसे सतगुरु की दया से यह प्रेम अंकुरित और फलता फूलता है, वैसे वैसे आत्मा की परमात्मा के लिए तड़प और कशिश तेज होती जाती है। पहले कहा जा चुका है कि मालिक से मिलाप कलमे या अनहद शब्द के जरिए होता है, जो अभ्यासी के अंदर धुन और प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। परंतु प्रेम की तीव्रता के बिना अभ्यासी के अंदर शब्द प्रकट नहीं हो सकता। जब हृदय में प्रेम से हुए घाव में हर पल टीस उठती है, तब ही अंतर में कलमे का प्रकाश प्रकट होता है, जिससे हृदय की अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। अज्ञानता का अंधेरा माया और विषय विकारों का ही अंधेरा है। इस संबंध में बाहू साहिब कहते हैं कि हृदय रूपी काली अंधेरी रात में अभ्यासी को केवल इश्क ही प्रकाश दे सकता है। इस प्रकाश में से जो दिव्य धुन निकलती है, वह उसे मदहोश कर देती है। आप कहते हैं शब्द प्रेम है, क्योंकि परमात्मा प्रेम है और शब्द परमात्मा का रूप है। यह कलमा वह बांग देने वाला है जिसकी बांग सुनकर आत्मा में परमात्मा का प्रेम जाग उठता है और वह अपने जिगर के खून से प्रेम में डूबकर निर्मल होकर अपनी प्रीतम से मिलाप करने के काबिल बन जाती है। जब प्रेमी अपने प्रीतम से बिछुड़ जाता है, तो उसके हृदय में वियोग की पीड़ा जाग उठती है। वियोग की यह हालत विरह कहलाती है। विरह की आग प्रेमी को दिन रात बेचैन करती है। कबीर साहिब के अनुसार जब साधक के अंदर विरह जाग उठता है, तो वह उसे परमात्मा के चरण कमलों तक पहुंचा देता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि प्रेमी जीव अपने तीव्र प्रेम की शक्ति से सहज ही अनहद शब्द का अनुभव करके मालिक के प्रकाश में समा जाता है। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं कि मैं अपने प्रीतम परमात्मा के गुण गाने के लायक तब हुआ जब प्रेम के रंग में रंग गया। प्रेमवश होकर मैं उसका मोहताज हो गया और उसके दीदार से मेरा इलाज हो गया। अब सवाल उठता है कि जीव में प्रभु का प्रेम कैसे पैदा हो। हमारा प्रेम तो उन पदार्थों से होता है जो साकार हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनसे हमारा संपर्क हो सकता है। अब परमात्मा निराकार है, रूप और रंग से परे है, उससे हमारा प्यार कैसे हो। इश्के मजाजी की सीढ़ी के जरिए ही हम इश्के हकीकी तक पहुंच सकते हैं। जब तक हमारे हृदय में परमात्मा से मिलाप कर चुके सतगुरु के लिए प्यार पैदा नहीं होता, तब तक उसमें परमात्मा का प्यार भी नहीं जाग सकता। हम गुरु के प्रेम के द्वारा ही परमात्मा और उसके नाम से प्रेम करने के काबिल बनते हैं। आपके कलाम में गुरु के लिए अपार प्रेम और भक्ति भाव मिलता है। आप कहते हैं कि मैं इश्क रूपी काबे और मुर्शिद रूपी मक्के का तालिब रूपी हाजी हूँ। मेरे हृदय में साहिब विराजमान है और मैं हर रोज़ हज करता हूँ। हाजी काबे के लिए विश्वास, पूजा और भक्ति का भाव रखते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। बाहू साहिब फरमाते हैं कि मेरा मुर्शिद ही मेरे लिए मक्के का हज है, मैं उसी की परिक्रमा करता हूँ। मौलाना जामी कहते हैं कि तुझे ज़िंदगी में मुर्शिद की ज़ात
यानी शब्द स्वरूप का प्रेम नसीब हो जाए तो इसे अपनी खुश नसीबी समझ, यही प्रेम कुल मालिक तक पहुँचने का ज़रिया है। साईं बुल्ले शाह के अनुसार इश्क़े मजाजी इश्क़े हकीकी का जन्मदाता है। इश्क़े मजाजी के सुई धागे के बिना इश्क़े हकीकी का जामा नहीं सिया जा सकता। गुरु अमरदास जी ने भी गुरु भक्ति को परमात्मा के प्रेम का स्रोत बताया है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरु भक्ति का दूसरा नाम गुरु के लिए गहरा प्रेम है, जो अभ्यासी की हस्ती में रच जाता है। ऐसे प्रेम में गुरु हर समय अंग संग प्रतीत होता है। जीव परमात्मा या नाम में समाने के योग्य हो जाता है। इस हालत में गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है। हज़रत सुल्तान बाहू अपने आप को मालिक पर कुर्बान करते हुए कहते हैं कि मैंने मोहब्बत के ज़रिए मन को मिटा दिया, प्रभु की रज़ा की तलवार लेकर उसे मार डाला। आपके अनुसार सच्चे मायने में फ़कीर वही बनता है जो इश्क में अपनी खुदी और हस्ती को गंवा देता है। सुल्तान बाहू के अनुसार खुदी को मारने का अचूक उपाय प्रेम है। यह इंसान को आसानी से अल्लाह के भाने में ले आता है और रज़ा ऐसी तलवार है जो नफस का सिर काट देती है। अपने आप को प्रेम के सुपुर्द करने पर खुदी और उसके द्वारा पैदा की गई सभी बुराइयों का नाश हो जाता है और रूहानी राह पर तरक्की होती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।